चाहे बहुएं चाहे नहीं करती हैं, एक बहुएं भी थोड़ा बहुत करती हैं, अगर पोतों की बहुएं नहीं करती, पोतों की बहुएं भी आ गई थी उसकी। तो वो लोग देख सके ये सारी चीज़ें है ना। शायद मेरे को लग रहा है आज से 20-25 साल बाद लोग भूल ही जाएंगे कि हाथों से ऐसी चीज़ें बनती होगी, क्योंकि आगे काम ये कर ही नहीं रहा। तो फ्री टाइम में कर सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं अलग चीज़ है। देखो ना ये 200 रुपये में, और घर की बनाई हुई है स्वच्छ ऊन से गर्म कोटियाँ है ना। मैंने कनाडा, कोई कह रहा था मैंने कनाडा भेजी अपने बेटे की। अच्छा, कनाडा, अमेरिका, मतलब काफ़ी जितने भी लोग यहाँ के बाहर गए हुए हैं वो अपने बच्चों के लिए आपसे बनवा लेते हैं कई लोग। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? बचपन से ही कर रहे हैं। हाथों से ये स्वेटर बुन रहे हैं। स्वेटर बुन रहे हो? पहले कहते हैं घर का काम सीख लो, बेटियों को पढ़ा के क्या करना है। तो देख लो, मतलब अपने आप में एक बहुत बेहतरीन, जैसे ये कोटी है, ये सारी जो कोटियां हैं वो दादी ने खुद बना रखी हैं। चाहिए ना उतना तो वो भटक जाता है, सब कई मन भटक जाता है। ये एक बेलगाम घोड़ा है, 4-5 घंटे लग जाते। 4-5 घंटे में एक जुराब तैयार हो जाती है। हाँ, 4-5 घंटे में 2 जुराबे तैयार हो जाते हैं। वही इस बात की मजबूती तो है, फिर भी और रेडीमेड के ऊपर ही लोगों का याद है। चीज बता रही हो, मतलब ये डिजाइन जो है आप ये कब से लगे हो आप इस पे? इस पे मेरे को लगे 2-3 दिन हो गए होंगे। 2-3 टोपियाँ टोपियाँ भी बढ़ा देते हैं, जैसा कोई हो वैसा काम कर देते हैं। 4-5 दिन में एक ऐसी कोटी तैयार हो जाती है। कितना खर्चा जाता है वैसे इस पे टोटल? आज चीन जैसे जो देश अपने उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, और हमने अक्सर बात सुनी है कि चीन के हर घर में क्या है, उद्योग है छोटे छोटे। लेकिन आपको बता दूं कि आज से कई सौ साल पहले भारत में ऐसा हुआ करता था कि हर घर में उद्योग होते थे, और अब हर घर की अपनी खासियत होती थी। हर घर में कोई भी इंसान रहता था, उसको कोई ना कोई काम आता था जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहता था। और भारत से बहुत अधिक मात्रा में छोटी छोटी चीज़ें तो दूसरे देशों में क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन आज इन चीज़ों को दबाया जा रहा है। आज मैं पहुँचा हूँ अम्बाला केकल लेडी गाँव में, जहाँ की एक 75 साल की दादी जो है हमें बताएंगे किस तरह से वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। अलग अलग तरह के डिज़ाइन जो आपने अक्सर जो कोटियाँ स्वेटर आप सर्दियों में हमेशा पाते हो, लेकिन जो दादी के हाथ की कलाकारी है वो दिखाएगी आपको किस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को जो है अब तक संभाल के रखा है। जो शायद आजकल के बच्चे हैं उनको नहीं पता किस तरह से जो है कलाकारी की जाती है हाथों से, क्या क्या चीज़ें हमें जो है सीखनी चाहिए, ताकि हम भविष्य में जो भारतीय संस्कृति को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। और आप जो मेरे पीछे सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये जो कोटियाँ हैं अलग अलग तरह की, ये दादी ने अपने हाथों से बनाई हैं। और आज दादी हमें बताएंगी किस तरह से जो है ये चीज़ें तैयार की जाती हैं, और किस तरह से वो कितने वर्षों से काम कर रही हैं, कैसे कैसे उनका जो है एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी का। नमस्कार दादी जी। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? कैलाश रानी। कैलाश रानी। अच्छा, ये बता दीजिए आप जो है ये मतलब कि क्या कर रही हैं अभी हाथों से? ये स्वेटर बुन रहे हैं। अच्छा, स्वेटर बुन रहे हो? हाँ जी। ये क्या क्या चीज़ें आपने इसमें लगा रखी हैं? बस ऊन है और सिलाइयाँ हैं, और क्या है। इनको क्या बोलते हैं? सिलाइयाँ। सिलाइयाँ। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से, मतलब कि कहीं ना कहीं जो है 10-12 साल की उम्र में पहले बच्चे ना सिलाइयाँ नहीं होती थी, ये झाड़ू के डक्के होते हैं ना, तीले। अच्छा। इनसे भी बुनने लग जाते थे। आपको किसने सिखाया था ये? हम वैसे हमारी मम्मी वगैरह, मामी वगैरह सब हमारे रिश्तेदार थे, वो बुनते थे, हम लोग तो देखते हैं ना, हम भी लग जाते थे। आगे कहीं ना कहीं उनके बुजुर्ग बुनते होंगे, उन्होंने मतलब ये चीज़ सीखी, तो मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत पुरानी चीज़ें हैं। हम पहले कहते घर का काम सीख लो, बेटियों को पढ़ा के क्या करना है। वो भी कहीं ना कहीं एक तरह की जॉब होती थी, मतलब उससे भी जैसे घर का काम सीखो, पहले बुजुर्गों का ये ख्यालात होते थे। अच्छा, बुजुर्गों को पहले मतलब ये कहते थे कि घर के काम में ही ऐसी चीजें सिखाते थे, मतलब पहले इसका मतलब ये नहीं था कि जो बहू है वो घर पे बैठेगी, मतलब उसको कुछ ना कुछ टैलेंटेड चीजें दिखाई जाएंगी। कोटियाँ वगैरह किस किस तरह की कोटियाँ बना लेते हो आप आंटी? वैसे जैसे जैसे बना लेते हैं, वैसे ही बना लेते हैं। तो ये देख लो, मतलब अपने आप में एक बहुत बेहतरीन, जैसे ये कोटी है, ये सारी जो कोटियाँ हैं वो दादी ने खुद बना रखी हैं। कुछ जो है इनकी सेल हो चुकी हैं, बड़ी दूर दूर तक जाती हैं। अच्छा, ये बताओ आपकी फॉरेन वगैरह भी जाती हैं कोटियाँ दूसरे देशों में? के ले भी जाते हैं, कैसे ले जाते हैं। वो कह रही मैंने कनाडा, कोई कह रहा था मैंने कनाडा भेजी अपने बेटे की। अच्छा, कनाडा, अमेरिका, मतलब काफी जितने भी लोग यहाँ के बाहर गए हुए हैं वो अपने बच्चों के लिए आपसे बनवा लेते हैं कई लोग। अच्छा, मतलब जैसे अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है आपने जुराबे भी बना रखी है ना ये? हाँ जी। इसको कितना टाइम लग जाता है बनाने में? जुराबों को
4 5 घंटे लग जाते 4-5 घंटे में एक जुराब तैयार हो जाती है। हैं। हाँ 4 5 घंटे में 2 जुराबें तैयार हो जाती दो- हैं। पहले किसी को बच्चे को डांट देता था ना बुजुर्ग पड़ोसी के को भी कोई गुस्सा नहीं करता था। तो 2 जुराब कितना खर्चा रहता है इसका? इसके ऊपर 50 ग्राम लग जाते हैं, 40-50 रुपए लग जाते हैं उनके। 40-50 रुपए में 2 जुराबें तैयार हो जाती हैं हाँ और जी। बेहतरीन पूरी गर्म। हाँ जी। अच्छा ये बाकी बनवाई अलग है, 80 रुपए में पड़ जाती है अच्छा, बनाने मतलब वाले कि, की में लेबर ऊपर। लेबर। हाँ। और ये मतलब जैसे डिजाइन वगैरह है ये आपने मतलब कि खुद निकाल किसी भी तरह का डिजाइन निकाल देते हो आप? जैसे कोई देख लेते हैं वैसे निकाल लेते हैं। अच्छा अपने आप में आज अगर रेडीमेड को जो रेडीमेड स्वेटर उसमें से देख लिया, किसी कहीं ना कहीं से देख लिया और बना लेते हैं। अच्छा बना लेते हैं, लोग पैसे दे देते हैं वैसे? दे देते हैं जितने गुजारे लायक हैं। अच्छा अच्छा। अगर जैसे कई आंटी लोग नहीं, कई लोग चुप भाई है। अगर किसी ने आजकल ये सीखना हो जैसे जो आजकल की मतलब कि लगा लो कि नई नई शादी और या जो बहुएं हैं ना या फिर जो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं, वो कैसे सीखे इस काम को? मतलब आजकल को उनको इस तरह के हम कईयों को सिखाने वाले नहीं मिल पा रहे। सिखाने वाले भी सिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सीखना नहीं कोई चाहता आजकल के, सीखना नहीं चाहता? नहीं चाहते। अच्छा इसको मतलब कि सीखना क्यों नहीं चाहते? पर अगले कहते हैं रेडीमेड ले आएंगे जाके, इतना टाइम लगेगा तब स्वेटर बनेगा। लेकिन रेडीमेड में वो मजबूती नहीं है ना जो उसमें मजबूती है। वो उनको आगे वही इस बात की मजबूती तो है फिर भी, और रेडीमेड के ऊपर ही लोगों का यादा है। वैसे मशीनें भी बुनने के लिए आ गई हैं, उनके भी इतनी मजबूती नहीं है। इतनी मजबूती नहीं है जितनी वो हाथ से। सिलाई मशीन से करवा देते हैं, बाजार में पड़ी है। अच्छा तो अगर जैसे आप ये चीज़ बता रहे हो मतलब ये डिज़ाइन जो है आप ये कब से लगे हो आप इस पे? इस पे मेरे को लगे 2-3 दिन हो गए होंगे। 2-3 दिन हो गए होंगे। ये इसमें क्या है, पॉकेट बनाई है आपने है ना? पॉकेट है। पॉकेट बनाई है। और ये कैसे एक बार करके दिखाओगे? एक बार इधर दिखा दो जूम करके कैसे बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? किसको? ये जो आपने जो लकड़ी लोहे के हैं ये पहले आप सिलाइयाँ ही कह सिलाई देते हैं वगैरह। हमारी भाषा में, तो आगे नई भाषा में हमारे को इतना। अच्छा ये इसमें ऐसे घुमाना पड़ता है ना? और वो फिर जैसे कोई सीधा एक कुंडा सीधा एक पुठा बॉर्डर होता है, उसको घुमाना पड़ता है। अपने आप में एक बेहतरीन ये जो है कलाकारी है अगर देखा जाए तो, किस तरह से अलग अलग तरह के यहाँ पे डिज़ाइन है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं वैसे आंटी? बस उस जमाने के में 8-9 जमाते पढ़े होंगे कहीं। अच्छा 8-9 जमाते। वैसे कहाँ से हो आप पीछे से, मतलब कि जैसे आपने बताया था सुजानपुर वगैरह से? शुजातपुर तो मेरी शादी हुई है। वैसे कहाँ हम डेरा बस्सी के पास मुबारकपुर के। अच्छा डेरा बसी से हो आप। हाँ जी। अब तक कितनी कोटियाँ बना चुके हो आप? कोई गिनती नहीं है मेरे पास तो भाई। फिर भी अंदाजा? अंदाजा भी मैं कुछ नहीं कह सकती इस बात का। और टोपियाँ? टोपियाँ भी बढ़ा देते हैं, जैसा कोई हो वैसा काम कर देते हैं। अब तो होता ही नहीं है। अब ये है कि दूसरा कोई शरीरी प्रॉब्लम हो गई या कुछ। अच्छा उस तरह से ज़्यादा काम अब होता नहीं। अच्छा गर्मियों में भी चलता रहता है आपका ये? बनवाने वाले तो चलते ही रहते हैं, हम इतना कर नहीं सकते अब। अच्छा मतलब कि हाँ, इतना शरीर साथ नहीं दे पाता। पहले तो ये होता था ना, पहले जब जवानी के टाइम में, उस टाइम तो ये था कि बैठ गए हैं बच्चे, स्कूल चले गए हैं तो फ्री टाइम में ये करते फ्री रहते टाइम में अपना सवेरे 10 बजे बैठना, 4 बजे तक बैठे रहना। हैं। बस यही कर रहे हैं सारा दिन। चलो सब अपने अपने काम पे चले गए हैं, फिर हम लोग बाद में कुछ ना कुछ तो अपना घर का काम निबेड़ के वो इस काम में लग जाते थे। अपना ये कर लिया, और हम कोई काम करते हैं। और भी आपने सिखाया किसी को ये? सिखाया है, एक सीखी है मेरे से पड़ोसियों की, बहुत सीखी है। उसको कितना टाइम लग गया? उसको टाइम टूम कोई उसने को तो मैंने वैसे ही ना उसके वो प्रेग्नेंट थी, मैंने उसको मजाक किया, मगर इन्हों अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन। अच्छा फिर? मैं बहनू अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन, उसको ऊन भी मैंने उठा के दे दी। उसकी सास भी बुनती है वैसे। अच्छा लेकिन उसने सास जॉब भी करती है, स्वेटर भी बुनती है, स्कूल में कुक लगी हुई है। तो फिर हमारे सजादपुर पड़ोसी हैं।
नहीं फिर उसको आपने सिखाया है सारा कुछ? उसने सिखाया भी कुछ, मैंने सिलाइयाँ बुननी मैंने इसको सिखाई, अब वो हमारे बरोबर बुन लेती है। अच्छा मतलब पूरी, अच्छा मतलब कि आपने उसको कितना टाइम लगा उसको सीखने में? भाई पहले सिलाइयाँ सीखने में तो 3-4 दिन लगे, फिर आगे प्रैक्टिस होती है एक किस्म की, जितना बुने करेंगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितना ज़्यादा रोज करते रहोगे उतनी ज़्यादा बंदा नई चीज़ें सीखता रहेगा ना। तो मतलब ऐसी कोटी तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? बनाने में तो हफ्ता भी लग जाता है, ना बनाओ तो चाहिए, चढ़ा के घेर दो अलग चीज़ है। अच्छा। वैसे 4-5 दिन में बन जाता 4-5 दिन में एक ऐसी कोटी तैयार हो जाती है। कितना खर्चा आ जाता है वैसे इस पे टोटल? तो इसके ऊपर टोटल खर्चा है 250 रुपये, 200-250 रुपये की ऊन लग जाती देखो है। 200-250 रुपये में कोटी तैयार हो जाती है और मार्केट में आपको ही 1000-1200 रुपये की मिलती है मशीन की बनाई हुई। अगर ये काम घर की औरतें या फिर 150 बच्चे सीख रुपये लेते हैं 200 तो रुपये फ्री टाइम में मेरे कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं वो अलग चीज़ है, देखो ना ये 200-200 रुपये में, और घर की बनाई हुई है स्वच्छ ऊन से गर्म कोटियाँ, है ना। तो आंटी ने ऐसी चीज़ें बना रखी है, बहुत सारी कोटियाँ हैं। ये तो आंटी को भी लोगों ने ऑर्डर कर रखे हैं इस चीज़ों के, तो अभी ये पड़ी हैं। बाकी इससे ज़्यादा जो है आंटी लोगों को वो चीज़ें पहुंचा चुकी हैं। देखिए कैसे जो है सॉक्स जुराबे बना रखे हैं गरम गरम। अगर किसी ने बनवानी है वो भी बना दोगे फिर आप ऑर्डर पे? बना देते हैं, बस टाइम हो तो टाइम के मुताबिक है। अच्छा अच्छा, कैप भी है। अच्छा वाइट, ये देखो कैप कितनी प्यारी है, बच्चों की कैप है यहाँ पर आंटी ने जो है बहुत अच्छी, ये डिज़ाइन देखो अपने आप में एक बखूबियत जो है वो चीज़ है। अच्छा वाइट, ये देखो कैप कितनी प्यारी है, बच्चों की कैप है यहाँ पर आंटी ने जो है बहुत अच्छी, ये डिज़ाइन देखो अपने आप में एक बखूबियत जो है वो चीज़ है। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे आंटी आप? बस और क्या कहना, अच्छा, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में कोई फ़र्क है? जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? जैसे कि देखो आजकल बच्चे के कितने रफ हैं। पहले किसी को बच्चे को डांट देता था ना, बुजुर्ग पड़ोसी के को भी कोई गुस्सा नहीं करता था, कहते थे कोई बात नहीं, बड़े ने डांट दिया है। तो आजकल माँ बाप बरोबर लड़ने बैठ जाते हैं उससे। वो चीज़ें गलत हैं कहीं ना कहीं, कई चीज़ें गलत हैं, बच्चे सुनते नहीं है ना, बच्चे सुनते नहीं हैं। इनको आज़ादी चाहिए। आजादी सब कुछ आती, हमारे तो बुजुर्गों के आगे कोई आँखें नहीं उठाते, बुजुर्गों ने डांट दिया है ना। जैसे आजकल कोई किसी की बात मानता नहीं है, ना प्यार है लोगों में इतना। अपने माँ बाप की नहीं मानते, दूसरे की क्या मानेंगे। मतलब ये चीज़ें खराब कर रही हैं आज़ादी जो बहुत ज़्यादा मिल गया बच्चों को, रिस्पेक्ट नहीं करते बच्चे ना। एक बच्चों की संगत नहीं ठीक है आजकल, कोई बस सत्संग पे जाके राजी नहीं है, कोई सत्संग सुन के देख लो, कोई वीडियो है या कुछ भी है, वो कोई सत्संग नहीं सुनेगा, वे फालतू काम में लगे रहेंगे, इधर उधर अच्छी चीज़ें नहीं ये अच्छे अपना। से ग्रहण नहीं करते। अच्छा, उसके लिए फिर बच्चों को कहीं ना कहीं जो है अच्छी चीज़ें ग्रहण कर। बच्चे को कहीं सत्संग पे ले जाएं हम, उसको कहें यहाँ सेवा कर, उसका बच्चे उसका उसका 2 पैसा भाग्या भी बनेगा। नहीं, फिर बच्चे क्या कहते हैं सत्संग में सेवा नहीं करते? कई कर भी देते हैं, कई लग भी जाते हैं, संसार से बात नहीं होती। बस जैसे सुन के सेवा तो करते, सत्संग सुनने में उधर दिमाग नहीं रहता उनका, कहीं ना कहीं जो है भटक रहे हैं आज के बच्चे। आजकल हमारा भी उधर मन जितना लगना चाहिए ना उतना तो वो भटक जाता है, सब कई मन भटक जाता है। ये एक बेलगाम घोड़ा है। इंसान जो है कहीं ना कहीं इधर उधर, आजकल के बच्चे जो हैं वो कहना नहीं मानते, मतलब कहने का मतलब ये है आप। हाँ जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? बस कोई संदेश देना चाहते हो लोगों को? मैं लोगों को, हम यही चाहते हैं कि लोग सारी दुनिया अच्छी संगत में जाए, अच्छा ज्ञान सुने। ज्ञान की कमी नहीं है, कई संस्थाएं चल रही हैं, मैं तो वैसे ओम शांति वालों में चलती हूँ। अच्छा अच्छा, उधर लोगों को अच्छी बातें बताई जाती अच्छी बातें बताई जाती हैं, सबको जाके एक बार देखो आप, हर जगह सेंटर खुले हुए हैं, ज्ञान प्राप्त करो कहीं ना ज्ञान कहीं। प्राप्त करो। और क्या क्या बना लेते हो आंटी आप? इसके अलावा भी कुछ कर लेते हो? खाना खुना अच्छा बना लेते हो आप? खाना बनाते ही हैं अच्छा, कोई स्पेशल डिश बनाते हो आप, कोई खाने की चीज़ कोई स्पेशल? भाई, अब इतना दिमाग नहीं काम करता। अच्छा, पहले अपने टाइम में बनाते थे? अब पहले तो मैं, अब बस जैसे कहते हैं बच्चों को, हम ओम शांति वाले बाजार की चीज़ नहीं खाते। अच्छा, बाजार जैसे बाजार का खाना नहीं हम खाते, तो घर पे ही बनाते हैं घर सारा? में जो मिठाई ज़रूरत होती थी अपनी बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, और अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। हाँ, और अब आपका ये ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ज्ञान पहुँचने हमारा मोटिव ये है कि बुजुर्गों का जो भी उन्हें कुछ आता है ना, तो आज वो मेमोरीज बनानी चाहिए, उसको सेव कर रहे हैं हम, ताकि बाद में बच्चे देख सके, लोग देख सके, सारी चीज़ें है ना। शायद मेरे को लग रहा है आज से 20-25 साल बाद लोग भूल ही जाएंगे कि हाथों से ऐसी चीज़ें बनती होगी, क्योंकि आगे काम ये कर ही नहीं रहा।
आगे कर तो नहीं रहे हैं पर ऑर्डर ही बहुत हैं इसके। ऑर्डर इसलिए बहुत हैं, कम लोग हैं बनाने वाले। आप लोग देखो, आपकी 75 साल उम्र होगी है, इसलिए है। क्योंकि आजकल सीख नहीं रहा ना कोई इस चीज़ को। बस आज के मैं तो क्या, हमारे पड़ोस में एक माता थी, पर वो 80-90 के करीब हो के पिछले साल उसने शरीर छोड़ा है। अच्छा। वो भी करती थी ऐसे यही काम करती रहती थी, चाहे बहुएं चाहे नहीं करती हैं। एक बहुएं भी थोड़ा बहुत करती हैं, आगे पोतों की बहुएं नहीं करती, पोतों की बहुएं भी आ गई थी उसकी तो। अच्छा, वो नहीं मतलब करती है काम। और बहुएं तो एक सिलाई करती है, एक दूसरा भाई जैसे हमारे पड़ोस में आपसे ज़्यादा बुरा तो हमारे पास आने के करते हमारे देखते जैसा है हमारा। नहीं, सही बात है। चलो आंटी, ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाइज इस वीडियो को शेयर करें, बुज़ुर्गों की बातें सुने और हमारे साथ बने रहेगा। हम हैं बंटी टॉक्स। अगर आपके घर में भी कोई बुज़ुर्ग है या फिर कोई ऐसे काम करता है किसी भी तरह से, कोई टैलेंटेड, तो हमसे संपर्क करिए, हम उसके पास ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।